दोस्तों, क्या सुधीर चौधरी जैसे लोगों को जेल नहीं होनी चाहिए? जी हाँ, ठीक सुना आपने। वैसे तो सुधीर चौधरी जैसे लोग तिहाड़ रिटर्न हैं, और वो भी पत्रकारिता में कोई झंडे गाड़ने के मामले में नहीं, दलाली के मामले में। लेकिन सुधीर चौधरी जैसे ऐसे बहुत से एंकर्स हैं, ऐसे बहुत से उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी हैं, जिन्होंने देश को एक नैरेटिव पेश किया, देश को एक नैरेटिव फैलाया, और उस नैरेटिव की सजा जो है वो पूरा देश भुगत रहा है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश भुगत रहा है। दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ महाकुंभ में 144 साल बाद वाले अजब संयोग की। दोस्तों, महाकुंभ की जब शुरुआत हो रही थी तब से, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, उनका पूरा का पूरा शासन प्रशासन हो, उनके शासन प्रशासन में लगे हुए प्रमोशन में जो जितने भी कार्यक्रम हुए महाकुंभ के, उसके पोस्टर्स हो, और गोदी मीडिया के सुधीर चौधरी जैसे एंकर हो, उन्होंने अपने शोज में कुछ इस तरह से विस्तार से बताया कि कैसे अजब संयोग इस बार हुआ है ग्रह नक्षत्रों का, कि 144 साल बाद इस तरह का महाकुंभ आया है, जिसमें आप अपने गंगा मैया में डुबकी लगाकर सारे पाप धो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस 144 साल बाद वाले संयोग की सच्चाई क्या है, और इस 144 साल बाद वाले महाकुंभ ने क्या हालत देश की कर दी है, सब कुछ मैं आपको तफसील से आज आपके सामने खोलने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको 144 साल वाले संयोग की हकीकत बताती हूँ। शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 144 साल बाद वाले संयोग के महाकुंभ की धज्जी उड़ा दी है, कहते हुए कि ऐसा कुछ है ही नहीं, हर महाकुंभ खास होता है। अब बताइए, शंकराचार्य अगर ये बात बोल रहे हैं, जो हमारे हिंदू धर्म या सनातन धर्म के एक पिलर्स होते हैं, उनमें से एक अगर ये बात बोल रहे हैं कि 144 साल वाली बात गलत है, ये तथ्यहीन है, तो फिर आप जाहिर तौर पर इस पर विश्वास कर सकते हैं। और तो और दी लल्लन टॉप के रिपोर्टर हैं अभिनव उन कुछ चुनिंदा रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने सबसे पहले भगदड़ की रिपोर्टिंग भी रिपोर्ट की, और उसके अलावा लगातार वो प्रयागराज से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने दोस्तों आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी, जो कि पीठाधीश्वर हैं हनुमंत पीठ के अयोध्या में, उनसे बात की और उनसे पूछा कि ये 144 साल बाद वाला जो महाकुंभ का संयोग है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो उन्होंने भी ये बात बताई, जो हनुमंत पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने भी ये बताया कि ये केवल प्रचार है। महाकुंभ जो है वो हर 12 साल में होता है, और हर 12 साल का महाकुंभ खास होता है। अब दिक्कत ये है दोस्तों कि जब किसी को आप ये बताएंगे, बार बार बताएंगे, रटा रटा कर बताएंगे, सुधीर चौधरी जैसे एंकर अपने शो में इसका विश्लेषण करेंगे कि ये तो 144 साल बाद आ रहा है, तो आदमी को क्या लगता है कि मुझसे 7 पुश्त पहले जो मेरे पूर्वज गए, ना तो वो महाकुंभ जा पाए, और मुझसे आगे जो 7 पुश्तें हैं, ना वो महाकुंभ जा पाएंगी। मेरे पास ये अद्भुत संयोग है, मेरे पास ये अद्भुत मौका है कि मैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाऊं, क्योंकि फिर तो ये 144 साल बाद आएगा। इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हालत ही हो गई है दोस्तों कि प्रयागराज के अंदर की ट्रैफिक व्यवस्था इतनी, एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं चरमरा गई है, कि सेना को उतारना पड़ गया है। ये देख लीजिए, सेना को जमीन पर उतारना पड़ जाए, अगर ग्राउंड पर उतारना पड़ जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि शासन और प्रशासन बिल्कुल खत्म हो चुका है। शासन प्रशासन के हाथ से बात निकल चुकी है, उसने हाथ खड़े कर लिए हैं। सेना आखिर विकल्प होता है। कोई सरकार नहीं चाहती कि सेना को बुलाया जाए, क्योंकि सेना को बुलाना मतलब सरकार की ये स्वीकार्यता है एक तरह से कि हमारे बूते की बात चली गई, आप सेना को बुला लीजिए और व्यवस्था को निपटा लीजिए। प्रयागराज के अंदर की ट्रैफिक व्यवस्था अब सेना संभाल रही है। अब जब इतने दिन हो गए, प्रयागराज एक तरह से, प्रयागराज के लोग कैद हो गए एक पिंजड़े में। लोग इंतजार कर रहे हैं कि महाकुंभ कब खत्म होगा, क्योंकि पूरा प्रयागराज ट्रैफिक की व्यवस्था से परेशान है। दोस्तों, 144 साल बाद वाले इस नैरेटिव ने इतना नुकसान पहुंचाया है, और ये इतना झूठा है कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे वरिष्ठ पत्रकार, जिनको वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर टेलीविजन में बुलाया जाता है, जिनके अपने यूट्यूब चैनल भी हैं, लेकिन कई लोग इनको मोदी जी का एक बहुत समर्थक पत्रकार बताते हैं। अगर आप टीवी चैनल्स में भी इनको देखें, इंडिया टीवी जैसे चैनल्स में रेगुलर बैठते हैं, और ये मोदी जी के समर्थित पत्रकार आप इन्हें कह सकते हैं। इन्होंने भी यही बात बोली, देखो, किसी भी शास्त्र में 144 साल का वर्णन नहीं है, प्रति 12 वर्ष पर कुंभ लगता है, यही सत्य सनातन है। मतलब आप सोचिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग, जो मोदी योगी के एकदम परम सपोर्टर हैं, वो तक, मतलब बीजेपी सपोर्टर पत्रकार तक कह रहे हैं कि 144 साल जैसा कोई संयोग की बात ही नहीं की गई है। 144 साल बाद जैसा कहीं पर कोई शास्त्र में नहीं लिखा गया है।
तो फिर ये बात आई कहां से? दोस्तों, अब तो लोग फोटोज शेयर करने लगे हैं कि 2013 में भी जो महाकुंभ हुआ था उसके लिए भी कहा गया था कि 144 साल बाद हुआ है। अब बात इतनी बड़े स्तर पर नहीं पहुंची लोगों की, क्योंकि सोशल मीडिया का वो इतना इस लेवल का सोशल मीडिया नहीं था 2013 में जिस तरह से अब है। अब सोशल मीडिया कह लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया कह लीजिए, वो इस लेवल का गोदी हो चुका है कि उसने मतलब उसके रिपोर्टर्स ने, उसके एंकर्स ने 144 साल बाद बोल बोलकर लोगों के दिलो दिमाग में बिठा दिया, दिलो दिमाग में, कि ये जो संयोग आया है ये तो 7 पुश्तों को बाद मिलेगा संयोग, तो तुम गंगा स्नान कर लो। और इसने क्या हालत कर दी देश की। अब आप लाइन से नोट करते जाइए, मैं आपको बताती हूँ। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके 2 घंटे पहले ये खबर है, सीधी में खाई में गिरी बुलेरो, 4 की मौत, हादसे में 4 लोग घायल, सिंगरौली से प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे सभी लोग। बस आप नोट करते जाइए, ऐसी खबरों की बाढ़ आई हुई है। महाकुंभ के बीच यूपी के कई सड़क हादसे, 40 से ज्यादा मौत, 80 से अधिक लोग घायल। महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 4 घायल, 2 की हालत गंभीर। महाकुंभ जाते समय हादसे में 8 दोस्तों की हुई मौत, केंद्र सरकार मृतकों के परिजनों को देगी 2 लाख रुपए। यूपी सोनभद्र की घाटी में दर्दनाक हादसा, महाकुंभ जा रहा था परिवार, डिवाइडर से टकराई कार, मची चीख पुकार। महाकुंभ में उमड़ी भीड़, संगम स्टेशन बंद, प्रयागराज की सड़कें जाम। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब, कौशाम्बी हाईवे पर भीषण जाम, प्रशासन अलर्ट। प्रयागराज में फिर चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था, घंटों से जाम में फंसे लोग, सड़क पर उतरे सेना के जवान। महाकुंभ में भी भीड़ बढ़ने का फतेहपुर में असर, कानपुर प्रयागराज हाईवे पर 4 किलोमीटर तक जाम, रेंग रहे हैं वाहन। महाकुंभ फिर खचाखच, वीकेंड की भीड़ से 25 किलोमीटर तक लंबा जाम, दिल्ली भगदड़ के बाद प्रयागराज बनारस विंध्याचल में अलर्ट। संगम स्टेशन 26 फरवरी तक बंद, रीवा हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम। दोस्तों, ये स्थिति है देश की। हाईवेज पैक हो चुके हैं, रेलवे की हालत खराब है। नीतीश कुमार, डबल इंजन सरकार के मुखिया, उनकी सरकार लोगों से अपील कर रही है, बिहार के लोगों से, कि प्लीज हो सके तो महाकुंभ जाना टाल दीजिए, हालत बहुत खराब हो चुकी है, व्यवस्था चरमरा चुकी है। सेना ग्राउंड पर उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक नैरेटिव लोगों को बेचा गया कि महाकुंभ जो है वो 144 साल बाद हुआ है और अब 144 साल बाद होता है। हर किसी को ये लग रहा है कि ये मौका हाथ से ना छूट जाए। और दोस्तों, ये नैरेटिव किसने फैलाया? ये उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया ने फैलाया, योगी आदित्यनाथ ने फैलाया, कई बार बोलकर फैलाया, उनके पूरे शासन ने फैलाया, उनके पूरे प्रशासन ने फैलाया, गोदी मीडिया के सुधीर चौधरी जैसे एंकरों ने फैलाया। इसीलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। इन लोगों की वजह से, इस अद्भुत संयोग के नैरेटिव की वजह से देश एक तरह से अजीब सी स्थिति में पैदा हुआ है। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले भी महाकुंभ देखे हैं। एक महाकुंभ में तो मेरे परिवार के लोग खासतौर पर वहां महीने 1.5 महीने रहने के लिए थे। मेरे नाना जी वहां करीब 1.5 महीने रहे थे प्रयागराज में, तब इलाहाबाद था प्रयागराज। तब भी मेरे नाना जी वहां जब थे तब भी उनके दौर में भी हमने ये माहौल नहीं देखा है। आपने भी इससे पहले कई महाकुंभ देखे होंगे। क्या आपने ये पागलपन देखा है लोगों में कि हर हाल में महाकुंभ जाना है, हर हाल में महाकुंभ जाना है? नहीं, क्योंकि ये नैरेटिव लोगों को बेचा गया कि भाई ये संयोग गया तो 7 पुश्तें छूट गई आपकी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिन लोगों ने अपने इवेंटबाजी के चक्कर में, अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में ये सब कुछ किया देश के साथ, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए? इंसानी जान की कोई कीमत है कि नहीं है? दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची है, तब जाके गोदी मीडिया जागे और उन्होंने इस पूरे मामले में दिन रात प्रशासन से, शासन से सवाल पूछा। लेकिन सड़क से लेकर कई ट्रेन हादसों में ऐसे लोगों की भरमार है जिनकी कई लोगों की जान चली गई, हाईवे में हादसे हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम में लोग फंसे हुए हैं, उनकी तो कोई सुनवाई नहीं है, उनको तो एक आर्टिकल में जगह तक नहीं मिलती है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।